भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना जल्दी अपना रंग बदल रहे हैं कि उन्हें देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में सभी नवनियुक्त विधायकों को शपथ लिए 5 दिन का भी वक्त नहीं गुजरा। ऐसे में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के एक विवादित नेता ने, जो लगातार हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, इस्लाम और मुसलमान को लेकर अनाप शनाप बकते रहते हैं, उसने एक बड़ी बयान दिया है, जिस बयान से ऐसा लगता है शपथ ग्रहण के 5 दिन के भीतर ही वो अपना शपथ ग्रहण भूल गए, जिसमें उन्होंने बिना पक्षपात किए संविधान के सम्मत काम करने की बात कही थी, जिसका मैं आपको पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ दूसरा खबर बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश के एक बड़े नेता ने भारत को आंख दिखाई है, कहा है हमारे देश के मामलों में दखल देना बंद करे इंडिया। कौन है वो नेता, क्या कुछ है मामला, इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दें। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। बीते दिन एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे ने कहा, सबसे ज्यादा मुस्लिम महिला ले रही है लाडकी बहना योजना का लाभ और वो मोदी जी को वोट तक नहीं देते, जिसका जिक्र इससे पहले एकनाथ शिंदे साहब भी कर चुके हैं। बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से ये मांग की है कि मुस्लिम महिलाओं को लाडकी बहना योजना से वंचित किया जाए। अब प्रश्न ये बनता है, जब मुसलमान वोट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी को, तो मुस्लिम बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या ईवीएम के छेड़खानी से जीतती है, जैसा विपक्ष इल्जाम लगा रहे हैं। राणे ने तुच्छ शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, तुम मुसलमानों को तुम्हारा धर्म महत्वपूर्ण लगता है तो क्यों लेते हो सरकारी योजना का लाभ। तो नीतीश राणे साहब से मेरा भी सवाल है कि आपको जब मुस्लिम पसंद नहीं है तो उनके द्वारा टैक्स के पैसे से दिए हुए वेतन भत्ता आप क्यों लेते हो। आप लिखित में दे दो, जितना जो है परसेंट मुसलमानों का टैक्स आता है उतना परसेंट मेरे सैलरी में कम दिया जाए, मेरा वेतन भत्ता कम दिया जाए। कैसी मानसिकता दिखाते हो यार दोस्त। मुसलमान भी यहाँ के शहरी हैं और बराबर के हिस्सेदार हैं, वो भी टैक्स पेयर है, उनके टैक्स से भी तुम्हारे वेतन भत्ता आते हैं। इनको क्यों भूल जाते हो, वही रुपए से तुम्हारा भी घर चलता है। आगे मैं इस पर कुछ बात करूं उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि नीतीश राणे क्या कुछ कह रहे हैं, इनको सुनिए। साधा विचार करो, बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्या आहे हिंदू, त्यांना आज ठेचून ठेचून मारलं जातं। पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्या आहे हिंदू, त्याला पर्याय दिला जातो, या तर तू इस्लाम स्वीकार या तर तुला आम्ही मारून टाकणार। आणि आपल्या देशामध्ये किती लाड केले जातात, कुठले कुठल्या योजना काढायच्या, कुठले कुठले स्कीम यांच्यासाठी आणायची, मग ते मौलाना आझाद असो आझाद असो आणि हे जेवढे शासकीय योजनांचे सगळे लाभ हे लोकच घेणार। आता जरा विचारात ते मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेची यादी जरा तुमच्या समोर दाखवतो, कलेक्टरांना सांगतो जरा दाखवा, त्याच्यामध्ये किती 2 पेक्षा जास्त अपत्याच्या लोकांनी फायदा घेतला हे जरा आकडा बघा। मी तर फडणवीस साहेबांना आम्ही सगळेजण विनंती करणार आहे मुख्यमंत्री साहेबांना की साहेब त्या मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनामध्ये बदल करा, आपल्या आदिवासी बांधवांना थोडं सूट द्या आणि नंतर 2 अपत्य लोकांपर्यंत ती योजना पोहोचणार असं नियम त्याच्यात झाला आणि तरच फायदा घ्यायला जाईल। नाहीतर हे नालायक आमच्यामध्ये राहणार, आमच्या सगळ्या योजनांचा फायदा घेणार, सरकारचे सगळे लाभ उचलणार आणि मतदानाच्या दिवशी हमको इस्लाम चाहिए। तो सुना दोस्तों, आपने पूरा भाषण मराठी में था। मैं कोशिश करता हूं कि उसका हिंदी अनुवाद आपको समझा सकूं। अपने इस छोटे से क्लिप में नीतीश राणे कहते हैं, तुम्हें एक सीधी बात बताऊं, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां उसको मार रहा है। पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक है हिंदू, उनको कहा जाता है या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो या तो तुम्हें मैं मार दूंगा। और अपने देश में कितना लाडकी ले रहा,
कौन कौन सा योजना, सभी सरकारी योजना का लाभ ये लोग ले रहा है। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विनती करने वाला हूं कि आदिवासी समाज को छोड़कर जिन्हें 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजना से बाहर निकाला जाए, जिस वजह से ज्यादा हिंदू समाज और हमें जो वोट करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास रखते हैं, महायुति और देवेंद्र फडणवीस पर जो विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को हमारे योजना का लाभ मिलना चाहिए। सोचिए, 2 बच्चे की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि मुसलमान लोग चूंकि ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है, हिंदू महिलाओं को कम मिल रहा है, फिर भी बम्पर बहुमत से जीत रहे हैं। अब जो है मैं नीतीश राणे को पहले बता दूं, उनके बाद उनके तो नहीं, उनके बड़े बड़े आका लोगों को जवाब वहां के एक हिंदू नेता ने ही दे दिया है, जिससे हमको उम्मीद है कि सुनने के बाद, पता चलने के बाद शर्म से डूब मरेंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, शर्म जिनको रहे वो डूब मरते हैं यार। उन्होंने कहा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं और बौद्ध समाज पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको या तो इस्लाम स्वीकार करो या मार दूंगा, इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको बांग्लादेश की ज्यादा फिक्र है, हमें भी है, हमें भी तकलीफ है जहां कहीं भी अल्पसंख्यकों पर या किसी भी धर्मावलंबी के लोगों पर कहीं किसी तरह का भेदभाव होता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो हमें भी दुख होता है। मैं उसका घोर निंदा करता हूं, वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कतई नहीं होना चाहिए। हर नागरिक को जीने का अधिकार है और अपने धर्म के अनुसार से, अपने रीति रिवाज के अनुसार किसी के धार्मिक मामले में कोई मदाखलत न करे। ये जो है सेकुलर बातें हैं, सेकुलरिज्म है दोस्तों। लेकिन नीतीश राणे को ये कतई याद नहीं आता है कि भारत के अंदर यहाँ के अल्पसंख्यक मुस्लिम क्रिश्चियन के ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है, खास करके मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग करके उसे मारा जाता है, उनके मस्जिदों पर हमला बोला जाता है कि इनके नीचे मंदिर है और मीडिया ट्रायल में लगा दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं और मुसलमानों के लिए कटमुल्ला शब्द का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ उनका कहना होता है कि भारत जो है बहुसंख्यक के इच्छा अनुसार चलेगा। शर्म आती है दोस्तों। ये तो रही नीतीश राणे की बात। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि बांग्लादेश के बड़े हिंदू नेता जिन्होंने आंख दिखाई है भारत को और कहा है कि हमारे देश के मामलों में दखल न दे इंडिया, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। बता दें, बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं गायेश्वर चंद्र राय। उन्होंने बीते दिन कहा भारत उनके देश के मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। उनका साफ साफ कहना है भारत बांग्लादेश के राजनीतिक दलों को नियंत्रण करने की आदत से बचे। गायेश्वर चंद्र राय ने आगे कहा देश की जनता इतना समझदार है कि उसको पता है कि कौन किस काम के लिए सक्षम है, इसके लिए उन्हें बाहर से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, और यह जो बात आगे मैं बताने जा रहा हूं, यह कहीं ना कहीं भारत सरकार को, मौजूदा बीजेपी सरकार को जोरदार तमाचा है और नीतीश राणे जैसे लोगों को भी, क्योंकि वो बांग्लादेश की बात करते हैं, अपने देश की बात भूल जाते हैं और वहां के एक हिंदू नेता ने ही उनको 2 टूक जवाब दिया है। हालांकि नीतीश राणे जैसे के कोई अहमियत नहीं होता है, उनका कहना डायरेक्ट मोदी जी को है, राणे के आका को। उन्होंने कहा हम सालों से भारत का प्रभुत्व देखा है, जैसे दिल्ली की ओर से हरी झंडी दिए बगैर बैंक में एमडी नियुक्त नहीं किया जा सकता। कौन देश का मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन सांसद या मंत्री होगा, ऐसे सभी फैसलों में भारत सरकार का प्रभाव रहता है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रिश्ते व्यक्तिगत या पार्टी आधारित होने के बजाय देश से देश के बीच होना चाहिए। अब इस तरह के 2 टूक जवाब सुनकर भी ऐसे लोग जो है बांग्लादेश को अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको उसने आईना दिखाने का काम किया है। थोड़ा तो शर्म करो। मेरे देश में जो लोग बांग्लादेश के नाम से चिल्लाते बैठते हैं, अपने घर का नहीं देखा जा रहा और दूसरे के घर को संभालने की बात करते हो,
यहाँ के अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है वो नहीं दिख रहा, और दूसरे देश के मामलों में मदाखलत कर रहे हैं। तो यही सुनना पड़ेगा ना। अब हमारा ये दिन आ गया है कि हमें बांग्लादेश के छोटे मोटे नेता, वो अपने देश के बड़े होंगे, भारत के नजरिए से उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे नेता भी हमको आंख दिखा दे, और ये सब दिखाने का कोशिश हुई है, हिम्मत किया है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार के कायरता की वजह से जिस तरह का काम लगातार ये जो है कर रहा है, इस तरह की गतिविधि हो रही है यहाँ पे, यही कुछ वजह है कि उन्होंने भी आरोप लगाया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।